चलिए प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये हुष्टसिद्धये अर्थतुप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारा यह विचार क्रम, अध्ययन क्रम कई दिनों से अबाध गति से प्रवर्तित है, एक निश्चित पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, वेदांत सार के अपवाद क्रम पर हमारा विचार प्रवर्तित। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्, यही अपवाद है। ठीक है, अपवाद के विषय में हम लोगों ने कुछ विचार किया था, कुछ विचार अवशिष्ट रहे, उसी विचार को आज पुनः हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि उस अपवाद क्रम में हम लोग विगत पाठ में विवर्त और परिणाम से भी परिचित हुए थे। सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः। विकार को ही हम परिणाम कहते हैं। अन्य लक्षण भी उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति परिणामः, उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति विवर्तः के ऊपर हम लोगों ने विचार किया था। सोपज्ञ वृत्ति के अनुसार विवर्त का क्या लक्षण है, या सिद्धांत लेश संग्रह में अप्पे दीक्षित ने विवर्त और परिणाम का क्या लक्षण किया, इत्यादि विषयों से हम लोग सुपरिचित हुए, इत्यादि लक्षणों से सुपरिचित हुए। आज उसी अपवाद को आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में तथा ही पद के द्वारा समझा रहे हैं। तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रम भवति। देखिए, हम लोग शरीरत्रय के विषय में विचार किए इसके पूर्व विगत पाठों में। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब स्थूल शरीर की चर्चा कर रहे थे उस समय चतुर्विध स्थूल शरीर की के विषय में हम लोगों ने विचार किया था। जब पंच महाभूतों का परस्पर संयोजन होगा, पंचीकरण होगा, तब चतुर्विध महाभूतों की उत्पत्ति, चतुर्विध स्थूल शरीर की उत्पत्ति होगी। विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर् योजनात् पंच पंचते। यही हमारा पंचीकरण है, वेदांत का यही पंचीकरण है। अपितु पंचीकरण की कहीं चर्चा नहीं मिलती है, त्रिविधकरण की ही चर्चा मिलती है, लेकिन वह त्रिविधकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, इसलिए यह अप्रामाणिक है पंचीकरण, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। इसी बात को आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में कहा, अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम त्रिविधकरण श्रुतेः पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्। वहीं एक विचार चला था कि जब हम पंच महाभूतों का परस्पर यथोक्त रीति से हम परस्पर संयोजन करेंगे तो पंचीकरण होगा। यानी पंच महाभूतों का परस्पर संयोजन ही पंचीकरण है। उसकी क्या प्रक्रिया है, 1/2 करेंगे, फिर इत्यादि करेंगे, वो सबसे हम लोग परिचित हुए कि पहले 5 महाभूतों को 2 भागों में बांटेंगे, उसके बाद फिर पहले वाले भाग को 4 भागों में बांटेंगे, बराबर बराबर परस्पर मिलाएंगे इत्यादि। उससे हम लोग सुपरिचित हुए। वहीं एक चर्चा चली थी, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूर्भुवः महाजनः तपः सत्यमिति एतत् नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानां लोकानां अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तदुचितानाम् अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। चतुर्विध स्थूल शरीराणि जरायुज अंडज उद्भिज स्वेद जाक्षानि। ये बात चली थी। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः,
जब हम परस्पर पंच महाभूतों का परस्पर संयोजन करेंगे यथोक्त तरीके से तो पंचीकरण होगा। जब पंचीकरण होगा तो 14 भुवन की उत्पत्ति होगी, यानी ब्रह्मांड की। 14 भुवन का आधारभूत ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में चतुर्विध स्थूल शरीर होते हैं, जरायु, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, इनकी उत्पत्ति होगी। और ये खाएंगे क्या, क्या पिएंगे, इनके लिए तदुचित अन्न पानादि की भी उत्पत्ति होती है। इसके विषय में हम लोगों ने पूर्व में विचार किया। चतुर्विध स्थूल शरीर में जरायु, अंडज, उद्भिज और स्वेद। जरायु हम लोगों का जो शरीर है, पशु इत्यादि का जो शरीर है वो जरायु है, गर्भाशय से उत्पन्न होता है। जरायु को बोलते हैं एक झिल्ली गर्भाशय में जिसमें पैकिंग रहती है बच्चे की। तो जरायुभ्यो जातानि जरायुजानि मनुष्य पशुआदि, अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षी पन्नगादि, ठीक है। उद्भिज्जानि पक्षी पन्नग मतलब सांप, सर्प इत्यादि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज्जानि यानी भूमि उद्भिद्य जातानि कक्ष वृक्षादि, कक्ष वृक्ष, फेण, कूच इत्यादि सब पौधे इत्यादि सब कैसे हैं, ये उद्भिज हैं। स्वेदज किसे बोलते हैं, स्वेदेभ्यो जातानि स्वेदजानि यानी युका मशकादि, चीलर, खटमल इत्यादि, मच्छर इत्यादि सब स्वेदज है। इस प्रकार चतुर्विध स्थूल शरीर से हम लोग सुपरिचित हुए। उसी चतुर्विध स्थूल शरीर की यहाँ चर्चा चल रही है। देखिए अपवाद क्रम का मतलब क्या है, अपवाद का मतलब क्या है, सृष्टि से विपरीत क्रम में लय होना। ठीक, सृष्टि के विपरीत क्रम में लय होना, यही अपवाद है। ठीक है, तो जैसा कि अब मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, यह इसके ऊपर आचार्य ने धर्मराजा धुरीन्द्र ने वेदांत परिभाषा में विचार किया कि यह भूतानां भौतिकानां च न कारणलय क्रमेण लयः कारणलय समये कार्याणाम् आश्रयान्तराभावेन अवस्थानानुपपत्तेः किन्तु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण तत्तत्कार्यनाशे तज्जनकादृष्टनाशस्य प्रयोजकतया उपादान नाशस्य अप्रयोजकत्वात् अन्यथा न्यायमते महाप्रलय पृथ्वी परमाणुगत रूप रसादेः अविनाशापत्तेः। देखिए यह जो पंच महाभूत है, भूत सृष्टि जो है अथवा भौतिक सृष्टि है, इनका जो लय है वह कारण लय क्रमेण लय नहीं होता। कि देखिए कारण लय क्रमेण का तात्पर्य क्या है कि पहले कारण का नाश हो उसके बाद कार्य का नाश हो। जैसे मृत्तिका से घट बना, तो कारण लय क्रम का तात्पर्य ये है कि पहले मृत्तिका का नाश हो उसके बाद घट का नाश हो। उस पर आचार्यों ने संशय उत्पन्न किया, विचार रखा, यदि हम कारण लय क्रमेण भूत और भौतिक पदार्थों का हम लय माने तो समस्या आ जाएगी। यानी घट के नाश के पहले कार्य कारण रूप मृत्तिका का नाश होना आवश्यक है। इस रीति के अनुसार कारण लय क्रमेण हम माने तो तब यदि हम मृत्तिका का नाश मान लेंगे तो यानी दो कोटि बनाइए, पहले कारण का नाश उसके बाद कार्य का नाश। तो जब हम घट मृत्तिका रूप कारण, घट का मृत्तिका कारण है, तो मृत्तिका रूप कारण का जब हम लय मान रहे हैं तो वह घट रूप जो कार्य है, कम्बुग्रीवादि मान पदार्थ जो है, पृथु बुध्नोदरादि आकृति विशिष्ट जो घट है वह किस पर आश्रित होकर रहेगा, कोई उसके अलावा है ही। दो ही तत्व है संसार में, एक कारण और एक कार्य, एक कारण और एक कार्य। हम यदि कारण लय क्रमेण भूत भौतिक पदार्थों का लय माने कि पहले कारण का लय उसके बाद कार्य का लय, तो जब हम मृत्तिका का लय मान लिए तो वह घट रूप कार्य किस पर आश्रित होकर रहेगा, उसका आश्रय कौन होगा, तो आश्रय तो कोई है नहीं। आश्रयांतर का अभाव होने से उसका अवस्थान नहीं हो पाएगा, यानी घट की अवस्थिति नहीं हो पाएगी। देखिए घट की अवस्थिति जो है या किसी भी पदार्थ की अवस्थिति, अवस्थितिश्च द्विधा, आप अद्वैत सिद्धि देखें, अवस्थिति दो प्रकार की होती है, एक कारणात्मना अवस्थिति होती है, दूसरी कार्यात्मना अवस्थिति होती है, स्वरूपात्मना अवस्थिति जिसको बोलते हैं। जैसे घट कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है यानी स्वरूपात्मना दिख रहा है, स्वरूपात्मना उपस्थित है, इसकी अवस्थिति है। और जब आप मुदगर प्रहार कर देंगे घट पर, घट नष्ट हो जाएगा, तो वह घट कहाँ जाकर रहेगा, तो कारणात्मना इसकी अवस्थिति रहेगी। मृतपिंड आदि
रूपात्मना इसकी अवस्थिति रहेगी, मृत्तिकात्मना इसकी अवस्थिति रहेगी। ये अवस्थिति दो प्रकार की है, एक स्वरूपात्मना, एक कारणात्मना। यदि हम कारण लय क्रमेण यदि हम माने कि पहले कारण का नाश, उसके बाद कार्य का नाश, घट रूप कार्य के नाश के लिए पहले मृत्तिका रूप कारण का नाश माने, तो वह घट कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ किस पर आश्रित होकर रहेगा? कोई आश्रयांतर भी नहीं है इन दोनों के अलावा, कारण और कार्य के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो किस पर आश्रित रहेगा? आश्रयांतर का अभाव होने से घट का अवस्थान नहीं हो पाएगा, अवस्थान की अनुपपत्ति होने लगी। इसलिए कारण लय क्रमेण न, कारण का लय उसके बाद कार्य का लय हो, यह क्रम ठीक नहीं है। भूत भौतिक पदार्थों का लय कारण लय क्रमेण नहीं होता। तो कैसे होता? तो सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, सृष्टि क्रम जैसे सृष्टि हुआ, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूता, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये सृष्टि का क्रम है। ठीक इसके विपरीत क्रम, यानी पृथ्वी आया जल में, जल आया वायु में, वायु आया तेज में, नहीं पृथ्वी आया जल में, जल आया तेज में, तेज आया वायु में, वायु आया आकाश में, आकाश गया अज्ञानोपहित चैतन्य में इत्यादि। जीवाहंकार में वो गया हिरण्यगर्भ के अहंकार में, उसके बाद वो गया माया में इत्यादि। तो यह जो क्रम है, यही क्रम मानना चाहिए भूत और भौतिक पदार्थों की लय में। कारण लय क्रमेण क्रम ठीक नहीं है। दूसरी बात, यदि हम कारण लय क्रम माने तो नैयायिकों के यहाँ समस्या आ जाएगी। परमाणुगत जो रूप रसादि हैं, परमाणु के यहाँ नित्य है, हमारे यहाँ नित्य नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्म ही नित्य है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, आदि गुरु शंकराचार्य का कथन। तो ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्ति रूप्यम, केवल त्रिकालाबाधित वही एक परमार्थिक सत्य है, उसके अलावा कोई त्रिकालाबाधित नहीं है। तो नैयायिकों के यहाँ समस्या क्या आएगी कि उनके यहाँ परमाणु नित्य है और वह परमाणुगत जो रूप रस गंध इत्यादि हैं, अब इनका नाश नहीं हो पाएगा। जब महाप्रलय होगा तो महाप्रलय में कुछ नहीं बचता, सबका नाश होता। तो परमाणुगत जो रूप रसादि रूप कार्य हैं, परमाणु इनका कारण है, रूप रसादि उसके कार्य है। तो परमाणुगत जो रूप रसादि है, इनका नाश नहीं हो पाएगा। क्यों? हम कारण लय क्रमेण मान के चल रहे हैं, यानी पहले कारण का नाश, तो परमाणु का उनका यहाँ नाश नहीं होता नहीं। तो जब परमाणु का नाश नहीं होता तो रूप रसादि का भी नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए यह क्रम ठीक नहीं है। अपितु कौन सा क्रम है? ठीक है, सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण लय, न तो कारण लय क्रमेण। ठीक है, इसी बात को आचार्य धर्मराजा धुरीन्द्र ने अपने शब्दावली में कहा, भूतानां भौतिकानां च न कारण लय क्रमेण लयः, कारण लय समये कार्याणाम् आश्रयान्तराभावेन अवस्थानानुपपत्तेः, किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण तत्तत् कार्यराशि तत्तत् जनकादृष्टनाशस्य प्रयोजकतया उपादान नाशस्य अप्रयोजकत्वात्। देखिए, अन्यथा न्यायमति महाप्रलय पृथ्वी परमाणुगत रूप रसादेह अविनाशापत्ते। और एक बात इसमें और जोड़ लीजिए कि यह जो कार्यों का नाश, यह कार्यों का नाश तत्तद कार्यों के जनक जो अदृष्ट, उनके नाश होने पर होता है, यह मानिए। उपादान के नाश होने पर कार्यों का नाश होता है, यह ना मानिए। अपितु क्या मानिए? तत्तद कार्यों के जनक, क्योंकि अदृष्ट से सबकी उत्पत्ति, तत्तद कार्यों की उत्पत्ति, तत्तद कार्यों के तत्तद अदृष्ट है, तत्तद कार्यों के जनक जो अदृष्ट, उनका नाश ही कार्य के नाश में प्रयोजक है, उपादान का नाश नहीं। यदि हम उपादान का नाश माने तो नैयायिकों के यहाँ क्या समस्या आ जाएगी? कौन सी समस्या? तो वहां परमाणुगत जो रूप रसादि, परमाणु हुआ कार्य, रूप रसादि परमाणु हुआ कारण, रूप रसादि हुआ कार्य, उन कार्यों का उपादान भूत जो परमाणु, उसका नाश होता नहीं। यदि हम उपादान नाश को प्रयोजक माने कार्यालय में, तो उनके यहाँ परमाणु का नाश नहीं होता, तो रूप रसादि का नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए यह क्रम आपका ठीक नहीं है।
अभी तो सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, और इस लय में उपादान का नाश प्रयोजक नहीं, अभी तो तत्त अदृष्ट, तत्त कार्यों का जनक जो अदृष्ट, इसका नाश ही कार्य के नाश में प्रयोजक है, हेतु है। उसी को आचार्य ने कहा तत्त कार्य नाशे तत्त जनकादृष्टनाश, तत्त जनकादृष्टनाशस्यैव प्रयोजकतया उपादान नाशस्य अप्रयोजकत्वात् अन्यथा न्यायमते महाप्रलय पर पृथ्वी परमाणुगत रूप रसादि अविनाशापत्ति और लय, किसका किसमें लय होता है? कहते हैं कि तथा च पृथिव्याः अप्सु अपाम तेजसी तेजसो वायौ वायोः आकाशे आकाशस्य जीवाहंकारे तस्य हिरण्यगर्भाहंकारे तस्य च अविद्यायाम् इत्येवं रूपाः प्रलयाः तदुक्तं विष्णुपुराणे जगत् प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायु प्रलीयते वायुश्च लीयते ब्रह्मन् वायुश्च लीयते व्योम्नि वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निष्कले संप्रलीयते। ठीक है, ये है यानी पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का जीवाहंकार में, उस जीवाहंकार का हिरण्यगर्भ के अहंकार में, उस हिरण्यगर्भ के अहंकार का अविद्या में, ये क्रम है, इसका इसमें इसका इसमें लय होता है। ठीक है, ठीक सृष्टि क्रम के विपरीत क्रम को मानिए। तो तथा ही करके उसी अपवाद को आचार्य लय को बता रहे हैं कि एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांडम चेतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। देखिए, एतद् भोगायतन, यह जो भोग का आयतन, कौन? तो चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, उसका विशेषण है। क्यों? कि भोग क्या है? सुख दुख आदि, और उसका आयतन आयतनम नाम साधकम, साधनम, उसका साधन कौन है? यह स्थूल शरीर ही हो सकता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तो सुख दुख भोगेंगे नहीं, इसलिए भोगायतन कौन होगा? यह स्थूल शरीर ही होगा। चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज, एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, ये हुआ भोग का आयतन। एतद् भोग्य रूप, और उनका भोग्य रूप क्या होगा? मतलब अन्नपानादिकम, अन्नपानादि, उसका आधारभूत कौन होगा? आयतन कौन होगा? तो भूरादि चतुर्दश भुवन, भूव स्वः महा जनः तपः सत्यम, ऊपर वाले, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, मतलब 7 भुवन ऊपर के, 7 भुवन नीचे के, अतल वितल शुतल रसातल तलातल महातल पाताल इत्यादि, ये 7 ऊपर के 7 नीचे के। तो यह जो भोग का आयतन जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है, उसका जो भोग्य रूप जो अन्नपान आदि, उसका आधारभूत जो भूरादि चतुर्दश भुवन, उसका आयतन भूत जो ब्रह्मांड, ये सब एतत् सर्वम, ये सब कुछ एतेषां कारण रूपम, और इन सब का कारण रूप जो पंचीकृत भूतमात्र, तदरूप हो जाते हैं ये, मतलब अपने कारण रूप हो जाते हैं। यही अपवाद है, ठीक विपरीत का है ना, कि एतद उसी को करें एतत् सर्वम एतेषां समेषां येषां चतुर्वेद सकल स्थूल शरीर, उसका जो भोग्य रूप अन्नपान आदि, उसका आयतन भूत जो भू स्व इत्यादि चतुर्दश भुवन, उसका जो आयतन भूत ब्रह्मांड, ये सब कुछ, इन सब का कारण कौन है? पंचीकृत भूत मात्र, क्योंकि इन उसी से ही सबकी उत्पत्ति हुई, तदरूप हो जाते। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूतमात्रम भवति। अब ये सारे के सारे अपंचीकृत भूतमात्र हो जाते हैं। क्यों? इसकी भी उत्पत्ति है पंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है? अपंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पत्ति होती है, तो तदरूप हो जाएंगे, अपने मतलब कारण रूप हो जाएंगे। उसी को आचार्य ने कहा एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि, शब्दादि अपने अपने विषयों के साथ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि स्थूल भूतानि, ठीक है, सूक्ष्म शरीर जातम और सूक्ष्म शरीर, एतत् सर्वम, ये सब और इन सब का कारणभूत जो अपंचीकृत भूत तद रूप हो जाते हैं। कौन? तो यह शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि, और उसका आधारभूत आयतन भूत कौन हुआ? सूक्ष्म शरीर। ये सब अपंचीकृत भूत मात्र हो जाते हैं, ठीक है। अपंचीकृत भूत मात्र भवति। आगे एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। अब यह सारे के सारे अपंचीकृत पंच महाभूत जो है उत्पत्ति के ठीक विपरीत क्रम से, व्युत्क्रमेण, विपरीत क्रमेण किन रूप हो जाएंगे? अज्ञानोपहित चैतन्य रूप हो जाएंगे। क्यों? आप स्मरण करिए, पूर्व में बात चली थी, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, उसके पहले तमः प्रधान विक्षेप शक्तिवत् अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः। अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति मतलब घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टेः स नित्योपलब्धे स्वरूपो हमात्मा, यही है। अविक्षेप शक्ति मतलब विक्षेप शक्ति स्थूल लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। यह जो अज्ञान की आवरण शक्ति है उससे उस ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि धर्मों की प्रतीति होती है उस निर्धर्मक में, और विक्षेप शक्ति के द्वारा यह सूक्ष्म से लेकर स्थूल पर्यंत सृष्टि होती है। तो जब तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञानोपहित चैतन्य, ऐसा चैतन्य तम की प्रधानता वाला विक्षेप शक्ति से युक्त जो अज्ञान, एतादृश अज्ञान से उपहित जो चैतन्य, उससे सृष्टि होती है, तदरूप हो जाएंगे। कौन? ये सब। एतानि सत्वादि गुण सहितानि, देखिए गुण भी रहेंगे, तीनों गुण सत्व रजतम तो रहेंगे ही, सबके साथ लगे रहेंगे। एतानि सत्वादि गुण सहितानि कौन? अपंचीकृतानि भूतानि, ये अपंचीकृत भूत जो है उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, जिस प्रकार की उत्पत्ति उसके विपरीत क्रम से, एतत् कारणभूत, अब उनका जो अपंचीकृत पंच महाभूतों का कारणभूत कौन है? अज्ञानोपहित चैतन्यम तदरूपम भवति तदरूपाणि भवन्ति इमानि सर्वाण्यपि शब्दादि विषय सहितानि अपंचीकृत भूतानि, ऐसा अन्वय कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो यह तदरूप हो जाएंगे, मतलब अज्ञानोपहित चैतन्य रूप हो जाएंगे। और आगे एतत् अज्ञानोपहितम चैतन्यम चेश्वरादिकम एतत् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति, और यह ब्रह्म मात्र हो जाएगा। कौन? एतत् अज्ञानोपहितम चैतन्य, कौन? ईश्वरादिकम, जो समष्टि से उपहित चैतन्य, ईश्वर कारण शरीर के, व्यष्टि से उपहित चैतन्य, विश्व सूक्ष्म शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण व्यष्टि से उपहित चैतन्य, तेजस स्थूल शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य, विराट वैश्वानर व्यष्टि से उपहित चैतन्य, विश्व, ये सब कुछ एतत् अज्ञानोपहितम चैतन्यम, अज्ञानोपहित जो चैतन्य, और एतत् अज्ञानोपहितम च ईश्वरादिकम, ईश्वरादि रूप जो चैतन्य, उसका जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य, जिसको तुरीय बोलते हैं, जो ब्रह्म है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, जो अनुपहित चैतन्य है, तदरूप हो जाएगा। कौन? अज्ञानोपहितम चैतन्यम ईश्वरादिकम, ये सारे अपने कारण रूप में जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे, कारणात्मना इनका अवस्थान हो जाएगा। यही क्या है? अपवाद क्रम। और वो तुरीय नित्य है, उसका कभी किसी में नाश नहीं होता, अविनाशी है, और दूसरी बात उसका कोई कारण है भी नहीं तो उसमें जाकर के वो लीन हो, ठीक है। तो कह रहे हैं उसी को, एतद अज्ञानोपहितम चैतन्यम च ईश्वरादिकम एतत् आधारभूतानुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। कौन? अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर, ठीक है। एक बार मैं पुनः पंक्ति का केवल वाचन कर दूं, स्पष्ट हो जाएगा। तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि
एतद् आयतन भूतं ब्रह्मांडं च एतत् सर्वम् एतेषां कारण रूपं पंचीकृत भूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातं च एतत् सर्वम् एतेषां कारण रूप पंचीकृत भूतमात्रं भवति। एतानि षट्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति विक्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रं भवति। एतत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं चेश्वरादिकम् एतत् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपं तुरीयं ब्रह्म मात्रं भवति। ठीक है, तो यहाँ तक अपवाद की चर्चा हुई। अब आगे की चर्चा करते हैं। आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति। यहां तक अध्यारोप अपवाद की चर्चा हुई। पहले अध्यारोप को आचार्य ने बता दिया, वस्तुनि वस्तुआरोपा। उसके बाद अपवाद को बता दिया संक्षिप्त रूप से, उसका स्वरूप क्या है उससे परिचित करा दिया। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य वस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्, यही अपवाद है। किस विपरीत क्रम के अनुसार सृष्टि क्रम के ठीक विपरीत क्रम से अपने अपने कारण के रूप में अवस्थित होना, यही है अपवाद। उससे हम लोग परिचित हुए। अब इस अपवाद, अध्यारोप और अपवाद की भूमिका क्या है? तो कह रहे हैं आचार्य कि इनकी यही भूमिका है कि जो तत्वमसि वाक्य घटक तत्व तत्पद और त्वम पद, जिसका अर्थ क्या है तत्का परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम पद का अर्थ क्या? अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। इसके अर्थ की स्पष्टीकरण, इसके अर्थ का स्पष्टीकरण हो जाता है आरोप, अध्यारोप और अपवाद के कारण से, मतलब वजह से। ठीक है, उसी को आचार्य कर रहे हैं शब्दावली में अपने। आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति। शोधनम नाम स्पष्टीकरणम। तत्वमसि वाक्य घटक जो तत्वम पदार्थ है, इसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है। ठीक है, तथा ही अब इसी को समझा रहे हैं। अज्ञानादि समष्टि एतत् उपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् एतत् अनुपहितं चैतत्रयं तत्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं तत्पद वाच्यार्थो भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं चैतन्यं तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। देखिए, वाच्यार्थ लक्ष्य तीन की कोटि यहां बना रहे हैं, त्रिपुटी कह लीजिए। एक अज्ञान आदि की समष्टि, आदि से आप ले लीजिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और अज्ञान से आप कारण शरीर पकड़िए। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनकी समष्टि एक। दूसरी बात, तदुपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। तदुपहित जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, केवल समष्टि से उपहित चैतन्य। कौन? कारण शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। सूक्ष्म शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण। स्थूल शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य विराट और वैश्वानर। ये एक कोटि, यानी दो कोटि। उसके बाद अनुपहित चैतन्य, इन सब का आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य तीन, ये तीनों जब एक जैसे प्रतीत होंगे, तपते हुए अयपिंड के समान अविविक्त रूप से प्रतीत होंगे, तब ये तत्वमसि वाक्य घटक जो तत्पद है, जिसका अर्थ अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, उसका वाच्या। यानी फिर से एक बार सुनिए, अज्ञान आदि की समष्टि, आदि से कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और स्थूल पकड़ लीजिए। अज्ञान आदि की समष्टि, तदुपहित जो चैतन्य ईश्वर आदि, उनका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य, अनुपहितम चैतन्यम, एतत्रयम, ये तीनों मिलके तप्तायः पिंडवत् अयोदहति, तपते हुए पिंड के समान, अविविक्तेन तप्तायः पिंडवत् एकत्वेन भासमानम, जब एक रूप से प्रतीत हो रहे हैं, जब भेद की प्रतीति नहीं है, तब तत्वमसि वाक्य घटक जो तत्पदार्थ है उसका वाच्या। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी विचार किया, अविविक्तम सत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यार्थं भवति, विविक्तम सत् लक्ष्यार्थं भवति। हम लोगों ने पूर्व में विचार किया। यानी अयोदहति,
अयोदहति मतलब अयः पिंडस्य दग्धरित्वा भावेपि दग्धरित्वा श्रयवहनितादात्म्याध्यासात् अयोदहति इति व्यवहारः। अय कभी दह नहीं सकता, दाहकता उसमें नहीं आ सकती, वो दाहकता अग्नि का धर्म, लेकिन उस अग्नि का अय के साथ जब संपर्क हुआ तब इतना ज्यादा संपर्क हुआ, इतना तादात्म्य हुआ कि हम व्यवहार करने लगे अयोदहति। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, आप यात्रा करते हैं तो आप मान लीजिए कभी रिक्शे पे बैठे तो आप क्या बोलते हैं, ए रिक्शा। रिक्शा वाले को बुलाना रहता है, आवाज देना रहता है, तो क्या बोलते हैं, ए रिक्शा। आप किस अभिप्राय से बोलते हैं, रिक्शे वाले को बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या है, ए रिक्शा। वो रिक्शा है, रिक्शा तो नहीं है। रिक्शा तो वो है जिसको चलाता है, वो तो रिक्शा वाला है। लेकिन आप इतना तादाद में समझ गए हैं कि रिक्शा और रिक्शा वाले में भेद नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, रिक्शा और रिक्शा वाले में भेद नहीं समझ रहे हैं और आप व्यवहार कर रहे हैं ए रिक्शा। ठीक उसी प्रकार यहां समझिए, अयोदहति, अय और अग्नि इतना परस्पर संयुक्त हो हैं कि आप व्यवहार कर दे रहे हैं अयोदहति। अपितु दग्धृत्व का आश्रय वो अय नहीं है, अन्य है। यह कंडीशन दो शर्तों पे, दो बात स्थिति में हो सकता है। या तो आप अय को एकदम अग्नि मान लीजिए, नहीं तो अय के साथ उसका अत्यंत तादात्म्य समझिए। ठीक उसी प्रकार जब हम अज्ञानादि यानी अज्ञान, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनकी समष्टि और इनसे उपहित जो चैतन्य ईश्वर आदि और इनका जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य यह, ये तीनों जब हम मान रहे हैं कि तीनों एक है, अलग अलग नहीं है, अयोदहति के समान, जैसे अय और अग्नि एक जैसे हैं, ठीक उसी प्रकार यह तीनों एक है। तब तत्त्वमसि वाक्य घटक जो तत्पद है उसका ये वाच्यार्थ। जब हम विविक्त मान रहे हैं तो लक्ष्यार्थ होंगे, यानी हम अय को अलग मान रहे हैं, अग्नि को अलग मान रहे हैं, अज्ञान आदि की समष्टि को अलग मान रहे हैं, तदुपहित चैतन्य को अलग मान रहे हैं, उसका आधारभूत अनुपहित चैतन्य को जब हम अलग मान रहे हैं, तो तत्त्वमसि वाक्य घटक जो तत्पदार्थ है उस तत्पदार्थ के लक्ष्यार्थ होंगे। वहां तक जाने के लिए लक्षणा करनी पड़ेगी। जैसे अय लक्षण या अग्नि में है कि अय क्या बोलते हैं, अयोदहति, वहां लक्षणा अयोदहति में अय वहां लक्षणा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दग्धृत्व विशिष्ट अय, मतलब आग का गोला। यह अय कैसा है, यह लोहा कैसा है, अग्नि विशिष्ट है, अग्नि विशिष्ट है, उसका दाह होगा। हम लक्षण या उस अर्थ को ले रहे हैं, अय से अग्नि रूप अर्थ ले रहे हैं, अय से वहां भागत त्याग लक्षण, मतलब विशेषणांश का परित्याग, विशेष्यांश का परिग्रह। यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, जैसा कि आप तत्त्वमसि स्वयं देवदत्तः में, ठीक है। या आप ये समझिए शुक्लो घटः इत्यादि में, शुक्ल, शुक्ल मतलब गुण, घट मतलब द्रव्य, कैसे हो सकता है इनका मेल, तो शुक्लत्ववति घटे वर्तते शुक्ल शब्द। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये समझिए, लक्षणा करिए, ठीक है। कहीं कहीं आचार्य ने अजहल लक्षणा के विषय में विचार किया और कहीं कहीं जहद जहल लक्षणा बताया। खैर ये अलग विषय है, क्योंकि जब हम अग्नि का अय का अर्थ ले रहे हैं कि अग्नि विशिष्ट आय, तब अग्नि विशिष्ट आय ले रहे हैं तो अजहल लक्षण, जैसे शुक्लो घटा, ठीक है। और जैसे हम यहाँ परस्पर विरुद्धांशों का हम यदि परित्याग कर दे, अविरुद्धांशों का संग्रह करें, तो वहां भागत त्याग लक्षणा के समान होगा, ठीक है। तो भागत त्याग लक्षणा भी इसी प्रकार के विरुद्धांश का परित्याग, अविरुद्धांश का, विशेषांश का संग्रह। खैर ये अलग विषय है, कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, यहाँ प्रकृत स्थल में समझते हैं। तो ये तत्पद के लक्ष्यार्थ होंगे जब हम विविक्त मान रहे हैं कि अलग अलग रूप में है, ठीक है। उसी को आचार्य ने कहा अपने शब्दावली में, आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वं पदार्थ शोधनम अभिषिद्धम भवति तथा ही अज्ञानादि समष्टि
एतद् उपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् एतद् अनुपहितं चैतत्रयं तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं तत्पदवाच्यार्थो भवति। ठीक है, एतद् उपाधि उपहित आधारभूत अनुपहितं चैतन्यम। अब देखिए, तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। एतद् उपाधि, एतद् उपाधि मतलब अज्ञानादि उपाधि, यहाँ भी आदि से वही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ले लीजिए। एतद् उपाधि अज्ञानादि उपाधि, ठीक है, आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम, और उसका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य। एतद् उपाधि से किसको लेंगे? अज्ञानादि, अज्ञान, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इत्यादि, एतद् उपाधि। फिर उससे उपहित, एतद् उससे उपहित चैतन्य, उसको जोड़ दीजिए। यहाँ भी त्रिपुटी होना चाहिए, दो ही नहीं चाहिए, यहाँ भी तीन चाहिए। तो एतद् उपाधि मतलब अज्ञानादि उपाधि, उससे उपहित कौन होगा? ये सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर आदि। उसका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्यम, अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। जब हम विविक्त रूप से मान रहे हैं तो यह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। उसी को आचार्य ने कहा, एक बार पुनः मैं पंक्ति बात दूं, एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। फिर आगे अज्ञानादि व्यष्टि एतत् उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद् अनुपहितम चैतत्रयम् तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं त्वं पदवाच्यार्थो भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यक आनंदम तुरीयम चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थो भवति। देखिए, सेम वही रीति यहाँ भी। अज्ञान, वहां समष्टि की चर्चा हुई, यहाँ व्यष्टि की चर्चा। तो अज्ञानादि व्यष्टि यानी आदि से ले लीजिए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अज्ञानादि की व्यष्टि। तदुपहित जो चैतन्य कौन? अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य। नहीं, प्राज्ञ व्यष्टि से उधर ले सूक्ष्म शरीर में तो तेजस, आगे चले स्थूल शरीर में तो वहां विश्व। ये अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और इनका आधारभूत अनुपहित चैतन्य, ये तीनों जब तपते हुए पिंड के समान अविविक्त रूप से एकत्वेन अवभाषित हो रहे हैं, तब यह तत्वमसि वाक्य घटक जो त्वम पदार्थ है, जिसका अर्थ है अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, उस त्वम पदार्थ के वाच्यार्थ होंगे। ठीक है, जब विविक्त रूप में है तो वाच्यार्थ नहीं होंगे, क्या होंगे? लक्ष्यार्थ होंगे। उसी को आचार्य ने अपने शब्दावली में आगे कहा, एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यक आनंदम तुरीयम चैतन्यम त्वं पद वाच्यार्थो भवति। तुरीयम, वह तुरीय जो है वो त्वं पद का वाच्यार्थ होगा। ठीक है, यानी यह जो उपाधि कौन? अज्ञान आदि उपाधि, यहाँ भी आदि से सूक्ष्म और स्थूल ले लीजिए। अज्ञान आदि की उपाधि, उससे विशिष्ट जो चैतन्य, उसका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य, मतलब जिसको हम बोलते हैं आंतरिक तत्व, आनंद रूप बोलते हैं, तुरीय चैतन्य बोलते हैं, वह त्वं पद का लक्ष्यार्थ होगा। यानी अज्ञानादि उपाधि, उन अज्ञानादि उपाधि से उपहित जो चैतन्य, उसका जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य प्रत्यक आनंद तुरीय चैतन्य, यह त्वं पद का लक्ष्यार्थ होगा। इस प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है, त्वं पद का वाच्यार्थ क्या है, त्वं पद का लक्ष्यार्थ क्या है, इसकी चर्चा यहाँ तक हुई। एक बार मैं पंक्ति वाच दूं, आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनम अभिषिद्धं भवति तथा हि अज्ञानादि समष्टिः एतत् उपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् एतत् अनुपहितं चैतत्रयं तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभाषमानं त्वं पदवाच्यार्थो भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं चैतन्यं तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। अज्ञानादि व्यष्टिः एतद् उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम् एतद् अनुपहितं चैतत्रयं तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं त्वं पदवाच्यार्थो भवति। एतद् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं त्वं पद लक्ष्यार्थो भवति। ठीक है, अब आगे की चर्चा आगे करेंगे, कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अब तत्वमसि महावाक्य के ऊपर विचार चलेगा। वेदांत में 4 महावाक्य हैं।
प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेयोपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद और अयमात्मा ब्रह्म मांडव्योपनिषद, इनके विषय में विशेष रूप से तत्त्वमसि महावाक्य के विषय में कल चर्चा हम लोग करेंगे। समानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। इदं तत्त्वमसि इति वाक्यं संबंधत्रयेण खंडार्थबोधकं भवति। संबंधत्रयं नाम पदार्थै पदयोः समानाधिकरण्यं पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार।